दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट मनी स्मार्ट पर्सनल लोन की। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्मार्ट पर्सनल लोन है जो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं और कम से कम इंटरेस्ट रेट पर ये आपके लिए मिल सकता है। और इसका नाम स्मार्ट पर्सनल लोन क्यों दिया गया है? क्योंकि ये लोन ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मिलेगा और आप उसकी ईएमआई भर देंगे तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तरीके से पे लेटर की तरह काम करता है। ये लोन अगर आपको एक बार मिल जाता है तो ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं। जब भी आपके लिए पैसे की आवश्यकता है आप उस समय इस लोन में से जितना मर्जी उतना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आपने इस स्मार्ट पर्सनल लोन को अप्लाई कर लिया और आपको 2 लाख रुपए का लोन मिल गया है और आप 2 लाख में से 20,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप 20,000 रुपए को ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट 20,000 रुपए पर ही आपको देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कभी भी आप इस लोन को क्लोज कर सकते हैं इसका रिपेमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं इस लोन के बारे में सारी जानकारी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। देखो अभी हम आ चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्मार्ट पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर देखो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन स्टार्टिंग एट 9.99% पर एनम, यानी 9.99% के इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट देखो हमेशा आपकी सिविल के हिसाब से कैरी करता है, आपका सिविल कैसा है, प्रोफाइल कैसी है। लेकिन अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर रहा तो आपको यहां पर इतने कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल सकता है। आप यहां पर अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन इंस्टेंट ले सकते हैं। 30 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में क्रिएट भी हो जाएगा। 0 क्लोज चार्ज, यानी लोन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे अब आगे लोन नहीं लेना है, इसको बंद करना है, तो आप कभी भी अपना लोन का रिपेमेंट करके पूरा और लोन को क्लोज कर सकते हैं और इसका कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा आपके लिए। बहुत सारी बैंकों में आपको लोन प्रे क्लोज करने का 2 से लेकर के 3 या 4% तक का भी चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज 21 साल से लेकर के 60 साल के बीच में होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर कम से कम 710 होना चाहिए और आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए। देखो जब आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। वीडियो केवाईसी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वीडियो केवाईसी ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास फिजिकल आधार कार्ड होना चाहिए, फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपका पहले से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है और आप लोन अप्लाई करते हैं तो शायद आपका वीडियो केवाईसी यहां पर नहीं होगा, आपको विदाउट वीडियो केवाईसी के भी लोन मिल सकता है। देखो यहां पर एक डेमो कैलकुलेशन दिया गया है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे आकर के। मैं आपको लिंक डाल दूंगा कि आप कितने रुपए का लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितनी आपकी ईएमआई आएगी। यहां पर आप अपने लोन का 9 मंथ से लेकर के 60 मंथ तक का ईएमआई बना सकते हैं। इतने टाइम के अंदर अपने लोन का रिपेमेंट करके आप इसको भर सकते हैं। हम इसको यहां से 12 मंथ कर लेते हैं। इंटरेस्ट बताया बैंक ने 9.99%, लेकिन ये मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट 38% तक भी जा सकता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। चलिए हम इसको 12% कर लेते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए और 12% का मान लो इंटरेस्ट लगता है तो आपको पर मंथ 8,885 रुपए ईएमआई के रूप में पे करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा 6,619 रुपए। टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा बैंक के लिए वो है 1,06,619 रुपए। इस प्रकार से आप एक डेमो कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन ये डेमो कैलकुलेशन है। रियल कैलकुलेशन जब आप लोन अप्लाई करेंगे उसी टाइम पर आपके लिए मालूम चलेगा आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अगर हम यहां पर बात करें चार्ज एंड फीस की तो देखो प्रोसेसिंग फीस आपको देना पड़ेगा यहां पर 2% लोन अमाउंट का। जितना भी आप लोन लेते हैं उसका 2% प्रोसेसिंग फीस आपका लगेगा और ये प्रोसेसिंग फीस पहले ही आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आपको मिलेगा। इंटरेस्ट रेट बताया मैंने आपके लिए 9.99% से स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आपका स्टाम्प चार्ज भी लग सकता है कुछ। अगर आप टाइम पर अपना ईएमआई नहीं भरते हैं तो यहां पर आपको 2% का चार्ज देना पड़ेगा ओवर ड्यू पर, यानी जितना आपका अमाउंट है उस पर आपको 2% चार्ज लगेगा। ईएमआई बाउंस के चार्ज की अगर हम बात करें तो ईएमआई बाउंस का आपको 7.5% का चार्जेस देना पड़ेगा आपकी ईएमआई के हिसाब से जितना आपका अमाउंट होगा और मिनिमम 400 रुपए और मैक्सिमम 1,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर अपनी ईएमआई बाउंस करते हैं तो। अगर ईएमआई बाउंस नहीं करते तो कोई बात नहीं, कोई भी यहां पर आपका ईएमआई बाउंस का चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप डुप्लीकेट एनओसी लेते हैं, वैसे तो जब आपका लोन बंद करोगे तो एनओसी बैंक आपको दे देगा, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट एनओसी लेंगे तो आपके लिए 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। फिजिकल स्टेटमेंट अगर आप लेते हैं तो आपके लिए 500 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। आपकी ईमेल आईडी पर डिजिटल स्टेटमेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन ये फिजिकल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। तो कुछ यहां पर इस प्रकार से चार्जेस आपको देना पड़ेगा। देखो बताया गया है यहां पर कि 100% डिजिटल प्रोसेस का, आपके लिए कहीं भी ब्रांच वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोन अप्लाई करने की बात करें कि इस लोन को हम कहां से और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस लोन को 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल
बैंकिंग यूज करते हैं तो आप एप्लीकेशन के अंदर जाकर के लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट मनी स्मार्ट पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं और वहां से भी आपको लोन मिल सकता है। बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्मार्ट मनी पर्सनल लोन, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको इस पेज का डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके भी इस पेज पर आ सकते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं आप लोग। यहां पर आपके लिए गेट इंस्टेंट लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक ओटीपी आएगा, अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे और कुछ पर्सनल जानकारी भरने के बाद आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके लिए लोन अप्रूव हो जाता है तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपका ये लोन आपको शो हो जाएगा और आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से इस लोन को ट्रैक कर पाएंगे और पूरा मैनेज कर सकते हैं। जो आप बैंक अकाउंट देंगे उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट है तो आपका पैसा उस अकाउंट में भी आपके लिए मिल सकता है। इस तरीके से आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है, मेरा पर्पस बस आपको जानकारी देना है। आपको भी अगर लोन की आवश्यकता नहीं है तो फालतू लोन अप्लाई ना करें, इससे आपके सिविल में इंक्वायरी आती है और आपका सिविल डाउन भी हो सकता है इससे, अगर आप अधिक इंक्वायरी करते हैं तो। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक अगर हम इनकम प्रूफ की बात करें, देखो इनकम प्रूफ में वैसे तो यहां पर नहीं लगता है क्योंकि एक डिजिटल लोन है, लेकिन अगर बैंक को लगता है तो आपसे इनकम प्रूफ वगैरह मांग भी सकता है। बाकी आपकी क्या राय है स्मार्ट पर्सनल लोन को लेकर के, क्या आप इसे अप्लाई करेंगे? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।